हेलो एवरीवन। आज हम जिस साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल को यहाँ पर सीखने जा रहे हैं उसका नाम है एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड, जिसे हम शॉर्ट में EIR के नाम से और हिंदी में शैक्षणिक रुचि प्रपत्र के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपको EIR के सामने छोटा सा K लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसलिए लिखा है क्योंकि डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठा ने इस प्रैक्टिकल को बनाया है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें एक सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है जिस पर आप उस प्रैक्टिकल को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं। तो जब आपके पास सब्जेक्ट आपका हो, आप उसके संग रैपो बिल्ड कर लेते हैं, तो उसके बाद आप उसे बुकलेट देते हैं और उससे सूचनाओं को फिल करवाते हैं, क्वेश्चनर को फिल करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर सब्जेक्ट का प्रोफाइल फिल करना होता है। जिस भी सब्जेक्ट पर आप उस प्रैक्टिकल को करवा रहे हैं उसकी सूचनाओं को यहाँ पर भरना होता है। उसके बाद आप निर्देश देते हैं कि किस तरीके से उस प्रैक्टिकल को किया जाना है। जो भी क्वेश्चनर आप अपने सब्जेक्ट को दे रहे हैं, प्रयोज्य को दे रहे हैं, तो प्रयोज्य को कैसे उसको उसकी पूर्ति करनी है, कैसे उसे फिल करना है, इस तरीके के निर्देश आप उसे देते हैं। तो सबसे पहले साइकोलॉजिकल जो भी हम प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी है रैपो बिल्ड करना। जब आप रैपो बिल्ड कर लें तो उसके बाद जाकर के आप किसी भी प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करते हैं। ये शैक्षणिक रुचि प्रपत्र है, एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड है। तो आप सभी समझ रहे होंगे कि ये किसी भी विद्यार्थी के एजुकेशनल इंटरेस्ट को यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा है कि कौन से विषय में उसकी रुचि है, उसे क्या विषय पढ़ना चाहिए। होता क्या है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फैमिली प्रेशर में आकर, सोसाइटी की डिमांड के हिसाब से, अपने दोस्तों की देखा देखी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स को चूज़ कर लेते हैं जिनमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, और फिर बाद में चलकर वो हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाता है। हम उस पर अपना 100% नहीं दे पाते और हम परेशान होते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि 10th लेवल पर किसी भी बच्चे के इंटरेस्ट को देख लिया जाए, समझ लिया जाए। तो जो ये डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ द्वारा बनाया गया ये एजुकेशनल इंटरेस्ट रिकॉर्ड है, ये हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो हाई स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। 14 या 15 साल के जो बच्चे होते हैं उन पर उनके इंटरेस्ट को देखने के लिए कि उनका एजुकेशनल इंटरेस्ट क्या है, उन्हें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पसंद है और उन्हें कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। इसलिए इस रिकॉर्ड को यूज़ किया जाता है, इस क्वेश्चनर को, इस बुकलेट को यूज़ किया जाता है। तो इस बुकलेट को भरवाने से पहले आप जो आपका सब्जेक्ट है आप उसे निर्देश देंगे। आप उसे बताएंगे कि जो ये बुकलेट है इसमें कुछ बॉक्स बने हैं और हर बॉक्स के अंदर 2-2 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर उसे दोनों सब्जेक्ट पसंद हैं तो वो दोनों के सामने सही का निशान लगा दे। अगर उसे दोनों ही सब्जेक्ट नहीं पसंद तो दोनों के सामने वो गलत का निशान लगा दे, क्रॉस कर दे। अगर उसे कोई एक सब्जेक्ट पसंद है तो उसके सामने सही का निशान लगा दे, और जो सब्जेक्ट नहीं पसंद उसके सामने क्रॉस का निशान लगा दे। तो इस तरीके से आपको निर्देश देने हैं अपने सब्जेक्ट को इस बुकलेट को फिल करवाने से पहले। जब आप निर्देश दे दें तो उसके बाद आप अपने सब्जेक्ट से कह सकते हैं कि वो इस बुकलेट को ओपन कर सकते हैं। यूँ तो आप ये जो बुकलेट है इसे फिल करवाने के लिए कोई भी समय सीमा तय नहीं है, कोई भी टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन जो अक्सर देखा गया है कि इसे भरने के लिए 7 से 10 मिनट का समय लगता है। तो आप अपने सब्जेक्ट से कह सकते हैं कि वो शीघ्रता से काम करें और आपको जल्द ही इस बुकलेट को फिल करके दे दें। जब वो सारे इस बुकलेट को फिल कर दे, सारी बॉक्स में जितने भी खानों में जितने भी सब्जेक्ट हैं उनको पसंद कर ले, नापसंद कर ले, जैसे भी वो इसको फिल कर लेता है उसके बाद आप इस बुकलेट को वापस लेंगे और उसको धन्यवाद के संग विदा करेंगे। एनालिसिस करना आपका काम है, तो उसको सब्जेक्ट को विदा करने के बाद ही आप काम को पूरा करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये बुकलेट होती है। मैं पूरी बुकलेट आपको नहीं दिखाऊंगी, मैं इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखा रही हूँ। आप देखेंगे कि इसमें कुछ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, हर बॉक्स के अंदर 2-2 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। तो आपको अपने सब्जेक्ट से आपने निर्देश के दौरान कहा ही था कि वो दोनों सब्जेक्ट को भी पसंद कर सकता है, वो सिर्फ एक विषय को भी पसंद कर सकता है, दोनों विषयों को भी नापसंद करता है। तो मैं एक आपको एग्जांपल यहाँ पर करके दिखाऊंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें कुछ फील्ड्स के बारे में लिखा हुआ है, कुछ विषय क्षेत्रों के बारे में लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चनर है ये 7 विषयों, 7 क्षेत्रों में
किसी के इंटरेस्ट को मेजर करता है। जैसे AG का मतलब होता है एग्रीकल्चर, CO का मतलब होता है कॉमर्स, FE का मतलब होता है फाइन आर्ट्स, HS का मतलब होता है होम साइंस, HU का मतलब होता है ह्यूमैनिटीज़ और SC का मतलब होता है साइंस, TE का मतलब होता है टेक्नोलॉजी। यहाँ पर ये जो 7 फील्ड्स हैं आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं यहाँ पर इसको पेन से हाईलाइट कर दे रही हूँ। तो ये 7 जो फील्ड्स हैं, इनमें इन 7 फील्ड्स में ये जो ये बुकलेट है, जो ये क्वेश्चनर है, वो किसी के भी इंटरेस्ट को मेजर करता है। तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर जो क्वेश्चनर है उसमें हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से आपको AG, HU, CO, HS इन विभिन्न क्षेत्रों के नाम लिखे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको जो स्कोरिंग करनी है वो इसी तरीके से करनी है। मान लीजिए अगर आपके सब्जेक्ट ने फिल करते समय कुछ इस तरीके से फिल किया है कि उसको अगर पशु चिकित्सा विज्ञान पसंद है तो उसने उस पर भी टिक किया हुआ है, कढ़ाई करना पसंद है तो उसको भी टिक किया हुआ है। इसके बाद वाणिज्य उसको नहीं पसंद, उसने क्रॉस कर दिया। खिलौने बनाना पसंद है, उसने राइट कर दिया। वस्त्र कला नहीं पसंद, बुनाई करना भी नहीं पसंद, पाक कला पसंद है, शिशु पालन नहीं पसंद, भूगोल पसंद है, सिलाई करना नहीं पसंद, वनस्पति विज्ञान पसंद है, बाल विकास पसंद है, इंजीनियरिंग पसंद है, गृहवाटिका पसंद है। तो इस तरीके से उसने इस क्वेश्चन को फिल कर दिया। इसी तरीके से वो आगे भी फिल करेगा। मान लीजिए हम इसको करके देखते हैं एक बार एग्जाम्पल के लिए। मैं ये आपको सिर्फ उदाहरण के लिए यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चनर की जो स्कोरिंग है वो करेंगे। तो आपको जो स्कोरिंग करनी है वो हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरह से करनी है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको किस तरीके से स्कोरिंग यहाँ पर करनी है। मान लीजिए HS में उसने कढ़ाई करना पसंद किया है, तो जहाँ पर उसने सही का निशान लगाया है वहाँ पर आप उसको 1 नंबर देंगे। जहाँ पर उसने गलत का निशान लगाया है, क्रॉस किया है, वहाँ पर आप उसको 0 नंबर देंगे। तो HS को हम लेके चलते हैं, इसकी हम स्कोरिंग करके देखते हैं और HU की स्कोरिंग करके देखते हैं। तो पहले ही हम लोग देखेंगे कि उसने कढ़ाई करना पसंद किया तो हमने उसको 1 नंबर दिया, खिलौने बनाने में 1 नंबर दिया तो 2 नंबर हो गए। उसके बाद उसने क्रॉस किया हुआ है, फिर बाल विकास में उसने राइट किया हुआ है तो 3 नंबर हो गए, गृहवाटिका में उसने राइट किया तो 4 नंबर हो गए। तो यहाँ पर आप 4 लिख देंगे। इसके बाद आप फिर देखेंगे पशु विज्ञान में उसने राइट किया तो 1 नंबर हो गया, कृषि विज्ञान में राइट किया तो 2 नंबर हो गया। मान लीजिए अगर SC में भी उसको हमने फिल करवाया है और उसने किया है राइट और इसमें भी उसने किया है रॉन्ग, तो अगर आप इसमें स्कोरिंग करेंगे तो 2 नंबर हो गया। तो इस तरीके से फिर आपके पास हॉरिजेंटली और वर्टिकली दोनों तरीके से आपकी स्कोरिंग आ जाएगी और आपको दोनों तरीके से उसको ऐड कर देना है, दोनों नंबरों को ऐड कर देना है। तो इस तरीके से आप इसकी स्कोरिंग करेंगे। उसके बाद स्कोरिंग करने के बाद आप यहाँ पर जो विभिन्न रुचि क्षेत्र हैं, मान लीजिए उसने एग्रीकल्चर में हॉरिजेंटली 1 नंबर लिया, वर्टिकली 2 नंबर लिए तो ये 3 हो गया। कॉमर्स में उसने 0 और 0 नंबर लिया तो 0 हो गया। मैं ये एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ। फाइन आर्ट्स में उसने 2 और 2 मार्क्स लिए तो ये 4 हो गया। HS में उसने 0 मार्क्स लिया तो 0 हो गया। HU में उसने 3 और 3 मार्क्स लिए तो 6 हो गया। तो इस तरीके से आप उसका रॉ स्कोर निकाल देंगे और रॉ स्कोर निकालने के बाद फिर आप यहाँ पे इसका जो प्रोफाइल है उसे बना लेंगे। प्रोफाइल बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि विभिन्न क्षेत्र लिखे हैं। मान लीजिए उसने यहाँ पर 6 अंक प्राप्त किए, यहाँ पर 0 प्राप्त किए, यहाँ पर 4 प्राप्त किए, यहाँ पर 10 प्राप्त किए, यहाँ पर 12 प्राप्त किए, यहाँ पर 3 प्राप्त किए, यहाँ पर 2 प्राप्त किए। तो ऐसे ही आप फिर इसकी प्रोफाइल बना लेंगे। मान लीजिए यहाँ पर उसने 6 स्कोर किया है, यहाँ पर 0 स्कोर किया है, यहाँ पर 4 स्कोर किया है, यहाँ पर 10 स्कोर किया है। ऐसे ही आप फिर इसकी क्या करेंगे, इसकी प्रोफाइल बना लेंगे। इस तरीके से आप इसकी प्रोफाइल को बना लेंगे। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास उस सब्जेक्ट का आपको उच्च रुचि क्षेत्र, औसत रुचि क्षेत्र, निम्न रुचि क्षेत्र मिल जाएगा। मान लीजिए उसने फाइन आर्ट्स में सबसे ज़्यादा स्कोर किया है तो फाइन आर्ट्स उसका उच्च रुचि क्षेत्र हो गया। अगर उसने होम साइंस में औसत से अधिक किया तो वो औसत से अधिक रुचि क्षेत्र हो गया। तो ऐसे आप हर सब्जेक्ट का उसका
जो रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि उसका जो लेवल ऑफ इंटरेस्ट है वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, उसका हाई इंटरेस्ट एरिया कौन सा है, उसका लो इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। तो इस तरीके से आप इसको क्वेश्चनर की स्कोरिंग आप करेंगे। तो ये था एक टेस्ट जो कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड के बच्चों का एजुकेशनल इंटरेस्ट को मेजर कर रहा था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चनर फिल करवाया जाता है, इस तरीके से इसकी स्कोरिंग की जाती है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चनर को करवा सकते हैं। धन्यवाद।